नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि हमने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, जिसमें कि हमने सभी सामानों को बाहर कर दिया था। तो अब हम किचन में वापस अपने किचन का रीअरेंज करेंगे, सभी सामानों को फिर से रखेंगे। तो शुरू करेंगे हम इस प्यारा सा छोटा सा बास्केट से, जिसमें कि मैं अपने क्लीनिंग का सामान रखती हूँ, जैसे डिश वॉश, स्क्रबर, पुराने टॉवल के टुकड़े, नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल के पैकेट भी मेरे खाली हो गए हैं, अभी 2 ही बॉल बचे हैं इसमें। और स्टील का स्क्रबर भी अभी मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, जो कि लाने हैं। और अब हम बढ़ेंगे उन छोटे छोटे डब्बों की तरफ जो बहुत सारे हैं और मेरे मसालों के डब्बे हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने मसाले तैयार किए थे। ये सारे मसाले वही मसाले हैं जो अब तक चल रहे हैं। हालांकि हमने सभी डब्बों को साफ़ करके ही मसाले रखे थे, फिर भी जब किचन की सफाई हुई है तो हल्का सा इसे भी हम गीला कपड़ा करके सभी डब्बों को पोंछकर साफ़ कर लेते हैं और फिर से इसको हम अरेंज करेंगे। हमने जो मसाले तैयार किए थे उसके भी वीडियो डाले हैं। तो ये मेरा ऊपर का ड्रॉ है, जिसमें कि मैं मसालों को रखती हूँ। इसमें सारे मसाले तो नहीं आते, पर डेली यूज़ के जितने भी मसाले हैं आ जाते हैं, और बाकी को फिर अलग रखना पड़ता है। इसमें खड़े मसाले भी हैं और पाउडर मसाले भी हैं। तो इतने सारे डब्बे इसमें आ गए हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको हम अलग रखेंगे। और अब हम चलेंगे, जो दाल वाल है उनको हम बड़े डब्बों में भर लेंगे। ये 2 केजी के डब्बे हैं, 1 केजी के डब्बे हैं, जिसमें कि हमने सभी जितने भी दाने वाले हैं, दाल हैं, चना, राजमा, छोले वगैरह हैं, चीनी, इन सब को हमने भर लिया और इस तरह से रख लिया है। इन डब्बों को भी हमने धोकर साफ़ कर लिया था, और दूसरी तरफ के खाने में भी हमने इस तरह से जो भी अचार वगैरह है उनको रख लिया है। अब आते हैं ये जो मेन राशन है, आटा, चावल वगैरह, जिसको कि मैं बड़े बर्तनों में रखती हूँ, 10 केजी, 5 केजी के डब्बे में। इसको भी हमने पहले ही धोकर अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि फिर से रखना था, तो अच्छे से धोकर सुखा लिया था और सभी चीज़ों को भर लिया है। अभी मेरे पास 3 तरह के चावल हैं। ये 3 तरह के चावल हमेशा ही घर में रहते हैं, जो कि डेली यूज़ में ब्राउन राइस को हम यूज़ करते हैं, और खीर की चावल अलग है, पुलाव के चावल, और इडली वगैरह बनाते हैं। तो 3 तरह के चावल घर में हमेशा ही रहते हैं। तो इन सभी आटा चावल को भी हमने भर लिया है, और जो एक्स्ट्रा सामान रह गए थे जो कि पैकेट में ही हैं, उसको भी हमने एक डब्बे में पैकेट के साथ ही रख दिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम निकालेंगे। तो सभी सामानों को हमने भर लिया है, और ये नीचे का ड्रॉवर है, जो कि एक तरफ इस तरह से ये लकड़ी वाला है। तो इसमें हम आटा चावल को रखते हैं, और इसी डब्बे के ऊपर मिक्सर जार को भी हम रखते हैं। तो राशन वाले जितने भी सामान थे हमने सब भर लिया और जगह पे रख दिया है। और अब जो है मेन है बर्तनों का काम, बर्तनों को ठीक करना है। तो सारे बर्तनों को भी हमने धोकर सूखने के लिए रख दिया था। 1-2 बूंद पानी रह गए हैं, तो उन सबको भी कपड़े से हम पोंछ लेते हैं, और फिर इन्हें भी हम जगह पर रखेंगे। ये सारे वही बर्तन हैं जो एक एक करके हमने लिए थे, और ये काफ़ी पुराना स्टील का थाली है, जो कि बहुत मज़बूत है। इसकी मज़बूती ही हमें पसंद आई थी,
इसे मैं 10-12 सालों से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे थाली निकले ये, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। ये डेली यूज़ में है मेरा। और ये चीनी मिट्टी के 6 प्लेटें हैं। इसे तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और ये फाइबर का डिनर सेट है, ये भी कभी कभार यूज़ होता है। तो इन फैंसी बर्तनों को भी हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। मेरी किचन छोटी है तो इसको मैं बहुत सजा कर तो नहीं रख सकती हूँ, तो इसे इकट्ठा ही मैं अलग रखती हूँ। जब यूज़ करना होता है हम इसे निकालते हैं। तो आज दोबारा से सभी बर्तनों की फिर से सफाई हो गई है। और ये जो है सबसे मेरा पसंदीदा सेट है, हंडी सेट, जिसमें कि 3 छोटे छोटे स्टील के कढ़ाई हैं और कॉपर के इसमें कोट लगे हुए हैं नीचे से। ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी मजबूत भी है। इसके भी कई साल हो गए हैं। और ये 2 नॉन स्टिक पैन प्यारे प्यारे से, ये भी काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, इसे भी हमने यूज़ नहीं किया। और ये इडली स्टैंड, इडली मेकर, ये मुझे बहुत पसंद है। इससे बहुत ही स्वादिष्ट इडली बनाती हूँ मैं। और कुछ ट्रे जिनकी मैंने आज सभी की सफाई की और फाइनली मेरा किचन सेट हो गया है। ये देख लेते हैं एक बार किस तरह से हमने किचन का फिर से रीअरेंज किया। ये स्लैब के नीचे का सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर है जिसमें हमने मसालों को रखा है। और इसके नीचे भी हमने कुछ डब्बों को रखा है। और ये बड़े बर्तनों का ड्रॉअर है, इसमें बड़े बर्तनों को रखती हूँ। और इसके ऊपर वाले में ये स्टील के बर्तन, ट्रे वगैरह को रखती हूँ। ज़्यादा ड्रॉअर नहीं है मेरे पास, ये 4 ड्रॉअर हैं। इस तरह से हमने नीचे के ड्रॉअर को अरेंज कर रखा है। और अब देखते हैं ऊपर के कैबिनेट को। ये एक कैबिनेट है जिसमें 2 खाने हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से सामानों को रखा। और ये दूसरा कैबिनेट है, इसमें भी 2 खाने हैं, दोनों सेम साइज़ के हैं। तो ऊपर हमने फैंसी बर्तन को रखा है। और जो मेरे किचन को अट्रैक्टिव बनाती है वो ये वाली रेक है जिसमें कि ग्लास के डोर लगे हैं। इसमें मैं ग्लास के ही सामानों को रखती हूँ, कप वगैरह रखती हूँ। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।